अनामिका का दल ऊंची पहाड़ियों पर था। उसके पिता उमेश वहां पर गाइड थे। वहां पर आए वे लोगों तो वे पहाड़ियों पर घुमाते और उनसे जो भी पैसा मिलता उसी के दल का गुजारा चलता। तभी अनामिका अपने पिता से बोली, बाबा आप पूरे दिन पहाड़ों पर चलते हैं, आपके पैरों में छाले पड़ गए हैं, क्यों ना मैं भी कुछ काम करूं। अनामिका ज्यादा मत सोच, जिस दिन कोई अच्छा लड़का मिल गया ना उस दिन अपनी शादी की तैयारियां शुरू कर देना। अब ससुराल के बारे में सोच। अरे अनामिका की माँ, मैं तो बताना ही भूल गया। अरे वे अपने बाबूलाल है ना, उन्होंने एक लड़का बताया है। लड़का अनामिका के लिए बिल्कुल सही है। दो ही भाई हैं, अमीर लोग हैं। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। अब जल्दी लड़का देखो और शादी फाइनल कर दो। कुछ ही दिनों बाद अनमोल और अनामिका का रिश्ता पक्का हो गया और फिर शादी हो गई। लेकिन अनमोल की माँ भाग्यलक्ष्मी इस शादी से खुश नहीं थी। अरे भाग्यलक्ष्मी, बहू क्या लाई है दहेज में? क्या लाएगी? वही 4 बर्तन और 2 जोड़ी चप्पलें। अच्छा, तुम्हारी बड़ी बहू तो बहुत सारा दहेज लेकर आई थी। हाँ, बड़ी बहू मेरी पसंद की थी और ये अनमोल की पसंद है। मेरे पापा ऑफिसर हैं आंटी जी, उसके पापा की तरह गाइड तो लेना है। सारी बातें पर्दे के पीछे से सुनती हुई अनामिका लौटते हुए अनमोल से बोली, जब कुछ तो दिया है बाबा ने, सिर्फ इस 4 पहिए वाली गाड़ी तो नहीं थी। इस शादी में भी उन्हें बाहर से उधार लेना पड़ा था। अनामिका बुरा मत मानो, माँ की आदत ऐसी ही है। बस तुम उनकी सेवा करना और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अनमोल की बड़ी भाभी तोमल थाना लेकर आई थी। उनकी बात सुनकर वे बोली, हाँ देवर जी, अब बस यही सेवा करेगी, जैसे कि हम तो चलते ही नहीं हैं। भाभी, मैं तो बस अनामिका को समझा रहा था। अनामिका अपने प्यार और सेवा से सबके दिल में जगह बनाने की कोशिश चलती है, लेकिन वे गरीब ढलते ओने की टालल उन लोगों के दिल में जगह नहीं बना पाती। उन दिनों बारिश बहुत तेज हो रही थी। पहाड़ जल रहे थे, बादल फंस रहे थे और लेट अलर्ट जारी हो गया था। तब लोग ढल टाली चलते दूसरे जगह पर जा रहे थे। तभी अनमोल का बड़ा भाई माधव बोला, तोमल, जल्दी से सारा सामान बैग में रखो, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। ये माँ और अनमोल क्या चल रहे हैं, जरा उनसे भी कहो जल्दी चलें। उनकी सोचो और अपनी सोचो। मम्मी जी की तो उम्र हो चुकी है और रही बात अनमोल की, तो वे बच्चे नहीं है, अपनी वे खुद सोच लेंगे। अभी हमारी सोचो और निकलो यहाँ से जल्दी। भाग्यलक्ष्मी के कानों पर जब उनकी आवाजें पड़ी तो वे बहुत दुखी हुई। अनमोल, किसी भी समय बादल फंस सकता है और पहाड़ गिर सकते हैं। तुम अनामिका को लेकर यहाँ से चले जाओ। वैसे भी बड़ी बहू बोल रही थी, मेरी तो उम्र पूरी हो चुकी है। मम्मी जी, ये आपने सोच भी कैसे लिया कि हम यहाँ आपको मरने के लिए अकेला छोड़कर चले जाएंगे? हाँ माँ, ये बातें चलने का समय नहीं है। अपना जरूरी सामान लो और जल्दी चलो यहाँ से। अगली सुबह उन्हें पता चला कि जहाँ उनका घर था वे सारा इलाका पहाड़ गिरने की वजह से नष्ट हो चुका है। अनामिका ने बलवान से हाथ जोड़े और बोली,
हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि सबकी जान बच गई। पता नहीं भैया और भाभी कहाँ और कैसे होंगे। कोई जरूरत नहीं उनकी फिक्र करने की। वे लोग तो हमें चला बाजे जैसे सबसे पहले तूफान उन्हीं पर आएगा। बेटा, जल्दी चाचा हमारा सब कुछ चला गया है। लाश तो जैसे जैसे चक जाएगी, लेकिन अब हम कहाँ रहेंगे और क्या चलेंगे? माँ, जब तक सही इंतजाम नहीं होता तब तक मेरे घर पर चलो। माना कि हमारा घर बहुत छोटा है, मेरे माँ बाप बहुत गरीब है, लेकिन आप लोगों को देख कर उन्हें बहुत खुशी होगी। बेटी, मुझे शर्मिंदा मत करो, पहले ही बहुत जल्दी चल के बैठी हुई हूँ। जो अमीर थे वे तो मुझे छोड़ कर चले गए। अगर तुमने भी मुझे वहाँ अकेला छोड़ दिया होता तो मैं मर ही जाती। माँ, आप जब तक पिछली बातें याद करके दुखी होती रहोगी। बहुत भूख लगी है। अनमोल, चलो पहले तो चालें। माँ, पहाड़ों पर सबसे ज्यादा लोग मैगी पसंद करते हैं, तो मैगी ही खाएंगे। अनामिका को भी मैगी बहुत पसंद है, क्यों अनामिका? अनमोल और भाग्यलक्ष्मी मैगी खा रहे थे, लेकिन अनामिका जहली सोच में बैठी मैगी तो ही देख रही थी। क्या सोच रही हो अनामिका? बस कुछ याद आ गया। शादी से पहले जब मेरा मन कुछ अच्छा खाने को चलता था ना, तो मैं मैगी का पराठा बनाकर चाहती थी। माँ और बाबा को भी बहुत पसंद थे। सोच रही हूँ कि वैसे भी सब कुछ बर्बाद हो गया है, तो क्यों ना मैं मैगी के पराठा बनाकर बेचूं। बाहर से आने वाले लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। क्या तुम चल पाओगी? हाँ, मैं चल लूंगी। बाकी आप और मम्मी जी तो है ही मेरे साथ। तो ठीक है, कुछ दिन हम तुम्हारे घर रहकर ये काम शुरू चलते हैं, और जैसे ही ये मैगी पराठे का काम चल पड़ेगा तो हम कोई और जगह देख लेंगे। अनामिका ने अपने घर के बाहर ही मैगी पराठे बेचना शुरू कर दिया। दो लोगों को बहुत पसंद आया। ये क्या मैगी पराठा? मैगी तो चाय है, लेकिन मैगी पराठा पहली बार सुना है। एक बार चाटल तो देखिए, उंगलियां चाटते रह जाएंगी। लाओ तब एक दो चाटल दे दूं। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट मैगी पराठा है। इस शाम चलो 5 प्लेट मैगी पराठा पैक कर दो। बीबी बच्चे नई चीजें खाएंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। इसी तरह दिन प्रतिदिन मैगी पराठे के ग्राहक बढ़ते चले जाएं। यहाँ तक कि उनको होम डिलीवरी के लिए भी ऑर्डर आने लगे। अनमोल भी अब होम डिलीवरी करने में व्यस्त रहने लगा। बहू, मैं अमीता तुम्हें और तुम्हारी माँ बाबा को गलत बोलती थी, लेकिन तुमने हमारी जिंदगी बदल दी। माँ, पुरानी बातों को सोचकर आप क्यों ये सोचा करते हो? आपके बिना मैं अकेले कुछ भी नहीं चल पाती। बहू, अब ये हमारे और तुम्हारे बच्चा काम नहीं है। हमें और लोग चाहिए जो हमारी मदद कर पाए। मम्मी जी, अनमोल ने कुछ लोगों को बुला लिया है, अब वे हमारी मदद करेंगे। धीरे धीरे पहाड़ों में मैगी पराठे वाली बहू फेमस हो गई। अनमोल, अब हमको अपना घर खरीद लेना चाहिए। वैसे भी यहाँ जगह कम पड़ जाती है। अनमोल ने तो बहुत बड़ा मकान ले लिया और वहीं पर मैगी पराठा रेस्टोरेंट खोला। अब यहाँ बहुत अधिक मात्रा में लोग आने लगे। एक दिन उनके रेस्टोरेंट में 2 बीमार पति पत्नी आए और वेटर से बोले, 3 दिनों से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को मिलेगा क्या? चलो भागो यहाँ से,
पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं भीख मांगने। कौन है मोनू? पता नहीं मालकिन, जरा देखिए। अरे भैया भाभी, आप? वे भी इस हाल में? अनामिका तुम? पीछे से भाग्य लक्ष्मी भी आ गई। माँ, आप लोग यहाँ? ये रेस्टोरेंट तुम्हारा है? ये रेस्टोरेंट अनामिका का है, जो उसने मेहनत से बनाया है, वरना तुम लोग तो हमें छोड़कर भाग ही गए थे। माँ, हमें माफ कर दो, हमारी बहुत बड़ी गलती हो गई। जिस दिन से घर तोड़ा है, भूखे मरने की नौबत आ रही है। मैंने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। मैं तो चुस्त जुड़ालू अनामिका बहू थी, जिसने मुसीबत में हमारा साथ दिया। आप लोग पुरानी बातों को भूल जाइए और जाना चाहिए। अब आप लोगों को इधर उधर भटकने की भी जरूरत नहीं है। अब हम सब मिलकर मैरी पराठे का काम चलेंगे और एक साथ रहेंगे अपने घर में। क्यों मम्मी जी, माफ कर दिया ना आपने? हाँ मेरी मैरी पराठे वाली बहू।